खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा के इतने दिन बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा, हाईकमान कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा। डोंगरी में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश। केरल के निवासी रियाज मोहम्मद को पुलिस ने धर दबोचा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने विरोध के बाद विधानसभा में दिया जवाब, पुलिस में ठेका भर्ती नहीं। देखा नाजरीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सांसद से सड़क तक देश भर में विरोध दिखाया गया। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम साबित होने का आरोप लगा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, लेकिन सिंह ने साफ किया है कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं, अगर केंद्र नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। सिंह ने कहा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन करेगी। मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम रखना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। किसी ने अभी तक मुझे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी नज़र प्रदेश में शांति स्थापित करने पर है और वह अराजक तत्व पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सेना के साथ मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द हालात बेहतर होंगे। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होने के बाद भी भाजपा विधायक विजांगिन पलटे और उनके परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह से मिलकर सचिवालय लौट रहे थे, तभी उन पर भीड़ ने हमला कर दिया। वो वोल्ड कुकी जनजाति से आते हैं। उनको इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया कि वह अपनी याददाश्त खो बैठे थे और उनके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बिजली का करंट देने और पिटाई की वजह से उनको लकवा मार गया। मोरे जिले में बुधवार को भीड़ ने कम से कम 30 घरों और दुकानों को आग लगा दी और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। खाली पेड़ ये घर म्यांमार सीमा के करीब मोरे बाजार क्षेत्र में थे। आगजनी के बाद भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि वह आगजनी कांगपोकपी की भीड़ द्वारा सुरक्षा बलों की 2 बसों को आग के हवाले करने की घटना के 1 दिन बाद हुई। ये बसें दीमापुर से आ रही थी। स्थानीय लोगों ने मणिपुर की पिंजाकिरन संख्या वाली बस को स्पॉरमीना में रोक लिया और कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि बस में कहीं दूसरे समुदाय का कोई सदस्य तो नहीं है। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुंबई एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। एटीएस को डोंगरी इलाके में इस तरह की फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कथित डोंगरी के उस घर पर छापेमारी की जहां से कुल 4 सिम बॉक्स के अलावा 188 एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड भी वहां से प्राप्त हुए। सर्च के दौरान 5,71,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया। एटीएस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एटीएस ने 32 वर्षीय रियाज मोहम्मद उर्फ पीके को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रियाज मोहम्मद केरल का रहने वाला है। रियाज अपने एक बांग्लादेशी सहयोगी के जरिए चाइना में बने सिम बॉक्स का उपयोग कर एक अवैध कॉल सेंटर चला रहा था। इन छोटे छोटे टेलीफोन एक्सचेंज का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। चीन में ही बना एक सिम बॉक्स के जरिए इस तरह का गोरख धंधा चलाया जाता है। इस सिम बॉक्स में कई सिम को एक साथ लोड करके विदेशों में भी कॉल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसकी सरकारी अनुमति नहीं होती है, इसीलिए सरकार को इसकी अधिकतर जानकारी नहीं होती, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। फिलहाल एटीएस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। महाराष्ट्र में फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ तफ्तीश और जांच
जारी है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कोई पुलिस भर्ती नहीं की जाएगी। बुधवार को विधानसभा में उठे सवाल पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ठेके पर पुलिस बल के लिए जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र गृह विभाग के पास मुंबई पुलिस के एक प्रस्ताव आया था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा परिषद 3000 कर्मियों को 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस खबर को लेकर बुधवार को विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो वर्तमान में तकनीकी विभाग सहित सभी कांस्टेबलों के लिए लगभग 44,000 पदों से लेकर लगभग 12,000 कांस्टेबलों की कमी है। वर्ष 2019 के लिए 1500 पदों के लिए भर्ती 2021 के अंत में आयोजित की गई थी, लेकिन सेलेक्ट कमेटी के निर्वाह परीक्षण के बाद अनंत इस वर्ष की शुरुआत में ही मुंबई पुलिस के लिए उपलब्ध थे। पिछले वर्ष फडणवीस ने 17,000 उम्मीदवारों की भर्ती करने की मंजूरी दी थी, जिनमें से 8,000 मुंबई के लिए थे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।